हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 गुणनखंडन प्रश्नावली 14.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार गुणनखंड यानी साझे गुणनखंड। फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया 12x, 36। तो यहाँ पर ये दो पद दिए गए हैं, हमें इनके सार गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए पहले इन दोनों के गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 12x के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 12x के गुणनखंड निकालने तो पहले 12 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से शुरू करेंगे। 2 छिके 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3। और देखिए साथ में x भी है तो गुणा x। तो 12x के गुणनखंड क्या आए। अब 36 के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 से शुरू करेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निमे 18, 3 तिये 9, 3 एकम 3। तो 36 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तब देखिए हमें इनके सार गुणनखंड निकालने हैं, यानी साझे गुणनखंड जो इन दोनों में हो। तो देखिए इस 2 के लिए यहाँ पर एक 2 है तो ये एक साझा गुणनखंड हो गया। फिर गुणा इस 2 के लिए देखिए यहाँ पर ये एक 2 है तो ये एक साझा गुणनखंड हो गया। फिर इस 3 के लिए यहाँ पर एक 3 है तो ये एक 3 साझा गुणनखंड हो गया। देखिए इस x के लिए यहाँ पर कोई x नहीं है, ठीक है। तो साझे गुणनखंड सिर्फ ये है 2 गुणा 2 गुणा 3 के अलावा कोई साझा गुणनखंड नहीं है। तो इन्हें गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो सार गुणनखंड क्या आया 12। सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है 2y, 22xy। अब हमें इनके सार गुणनखंड निकालने हैं। तो पहले इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 2y के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2y के गुणनखंड क्या है 2 गुणा y। ये है 2y के गुणनखंड। अब 22xy के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए पहले 22 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 22 के गुणनखंड निकालना तो 2 से शुरू करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 11 से कटता है, 11 एकम 11। तो 22 के गुणनखंड आए 2 गुणा 11। फिर देखिए एक्स वाई भी है तो गुणा x गुणा वाई। तो 22xy के गुणनखंड है 2 गुणा 11 गुणा x गुणा वाई। अब इनके सार गुणनखंड निकालने। तो सार गुणनखंड यानी साझे गुणनखंड जो दोनों में हो। तो देखिए इस 2 के लिए यहाँ पर ये एक 2 है तो एक तो ये 2 हो गया। फिर गुणा इस y के लिए यहाँ पर ये एक y है। तो देखिए इनके अलावा कोई साझा गुणनखंड नहीं है। तो 2 गुणा y क्या आया 2y। तो सार गुणनखंड है 2y। थर्ड पार्ट देखिए दिया गया 14 पी क्यू 28 पी स्क्र क्यू स्क्र। अब हमें इनके सार गुणनखंड निकालना है। तो पहले इन दोनों के गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 14 पी क्यू के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए पहले 14 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 14 के गुणनखंड क्या आएंगे। देखिए 2 से शुरू करेंगे। 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो 14 के गुणनखंड आए 2 गुणा 7। साथ में देखिए पी क्यू भी है तो गुणा पी गुणा क्यू। अब 28 पी स्क्र क्यू स्क्र के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए पहले 28 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 से शुरू करेंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब 7 2 से नहीं कटता, 7 7 से कटता है, 7 एकम 7। तो 28 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 7। अब देखिए साथ में पी स्क्र है। पी स्क्र का मतलब क्या होता है कि पी 2 बार है तो गुणा पी गुणा पी। क्यू स्क्र का मतलब है कि क्यू 2 बार है तो गुणा क्यू। तो ये है 28 पी स्क्र क्यू स्क्र के गुणनखंड। तब देखिए इनके सार गुणनखंड लिखने हैं यहाँ पर, यानी साझे गुणनखंड जो दोनों में हो। तो देखिए इस 2 के लिए यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। फिर देखिए इस 7 के लिए यहाँ पर ये एक 7 है तो 2 गुणा 7, एक साझा गुणनखंड ये हो गया। फिर देखिए इस p के लिए यहाँ पर ये एक p है तो ये साझा गुणनखंड हो गया। फिर इस q के लिए देखिए यहाँ पर ये एक q है तो गुणा q। तो ये है साझे गुणनखंड। इनके अलावा कोई गुणनखंड साझे नहीं है, उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। तो सार गुणनखंड क्या आया देखिए 2 सत्ते 14 पी क्यू। तो इनके सार गुणनखंड है 14 पी क्यू। फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया 2x, 3x स्क्वायर 4। तब यहाँ पर हमें ये 3 पद दिए गए हैं। अब इनके सार गुणनखंड निकले हैं। तो पहले इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 2x के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2x के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा x। फिर 3x स्क्वायर के गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए 3x स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे 3 गुणा x स्क्वायर का मतलब है कि x 2 बार है तो x गुणा x। फिर देखिए 4 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2। ये अब देखिए इनके सार गुणनखंड लिखने हैं, यानी साझे गुणनखंड जो इन तीनों में हो। तो देखिए इस 2 के लिए यहाँ पर कोई 2 नहीं है तो 2 साझा गुणनखंड नहीं है। फिर देखिए इस x के लिए यहाँ पर तो x है पर यहाँ पर x नहीं है तो x भी साझा गुणनखंड नहीं है। तो देखिए इनमें कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, पर एक सभी का गुणनखंड होता है। तो इन तीनों का सार गुणनखंड क्या है 1, क्योंकि 1 जो है वो सभी का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर सार गुणनखंड है 1।
तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट सोल्व करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।